अस्सलाम वालेकुम फुटबॉल इस्लाम के नाजरीन। ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर ऐसा बोलो हाजिर है इकराम कैमरा। आज हम बात करेंगे आलमी कप के आखिरी दो ग्रुप जी और एच के बारे में, जहां दो टॉप फेवरेट टीमें शामिल थी, जिसमें कराची के नौजवानों की फेवरेट शायकीन की फेवरेट ब्राज़ील और पुर्तगाल। दोनों टीमों ने अपने नाजरीन को और हाजरीन को और शायकीन को मायूस नहीं किया और मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर अगले मरले में जगह बना ली। अब हम चलते हैं इकराम की जानिब। जी इकराम, ग्रुप जी की क्या पोजीशन है? ग्रुप जी में क्लियर फेवरेट ब्राज़ील ब्राज़ील सेकंड टीम है जो इस फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। और ग्रुप कुछ ऐसा निकल के आ रहा है दूसरे मैच डे के बाद कि टॉप पे आ रहे हैं ब्राज़ील दो लगातार मैचेस जीतने के बाद और ग्रुप चैंपियन है। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड 3 पॉइंट्स के साथ। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं कैमरून और लास्ट पे सरप्राइजिंगली आ रहे हैं सर्बिया। कैमरून के भी 3 पॉइंट है। 1 पॉइंट है कैमरून का और सर्बिया का भी 1 है। गोल डिफरेंशियल की वजह से इनको रैंक लोअर और हायर किया गया है। तो फर्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो था कैमरून और सर्बिया का। कैमरून यहाँ दो गोल ज़्यादा कंसीड करने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया सर्बिया के सामने और पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किया। अगर कैमरून ये मैच भी हार जाते तो नॉक हो जाता इस ग्रुप से ही, लेकिन उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत की और उनके प्लेयर मोहम्मद कुद्दूस उन्होंने 2 गोल भी स्कोर किए। तो एकदम हाई इंटेंसिटी मैच था, इंटेंस मूवमेंट्स थे इस मैच में। हाई स्कोरिंग मैच था। एक तरफ से थे 3 गोल्स और 3 गोल्स एक तरफ से थे। तो दूसरे मैच की बात करें तो ये मैच एक डिसाइसिव मैच था ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड का कि मतलब जो जीतेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा और ग्रुप चैंपियन में रहेगा। तो स्टार्टिंग में स्विट्ज़रलैंड अच्छा खेल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना डिफेंस शुरू किया और उनके डिफेंडर्स हम दोनों विंगर्स को घेर रहे थे ब्राज़ील के, विनीसियस जूनियर रफीनिया को। तो इसलिए ब्राज़ील के ज़्यादा गोल के चांसेस बने ही नहीं। उन्होंने ज़्यादा पासिंग पे फोकस किया और उनका एक की प्लेयर नेमार जो थे वो भी इंजर्ड थे, आउट थे इस मैच के लिए और वो नेक्स्ट मैच के लिए भी आउट होंगे। तो ब्राज़ील को नेमार की कमी महसूस हुई, लेकिन ब्राज़ील के प्लेयर्स ने ऐसा खेला कि उसकी भी कमी पूरी कर दी और कुछ अलग फॉर्मेशन से खेले थे ब्राज़ील की टीम। तीते जो ब्राज़ील के मैनेजर हैं उन्होंने अपना फॉर्मेशन भी चेंज किया था नेमार की इंजरी की वजह से। जो लूकस पकेटा हैं मिड में खेलते हैं, उनको स्ट्राइकर पे ले लिया उनने रिचार्लिसन के साथ। और 83rd मिनट में कासामीरो ने एक बैंगर स्कोर करके ब्राज़ील को यहाँ पे नॉकआउट की तरफ गामजन किया है। आलमी कप कतर का लीग मैचेस का आखिरी ग्रुप एच, जहां पुर्तगाल एक्शन में आई थी रात को और उसने अज़बताओ का कामयाबी समेट कर अगले मरले में जगह बना ली। जी इकराम, आप बताओ। तो ग्रुप एच में कुछ ऐसा है कि मतलब ग्रुप एच के टॉप और क्लियर फेवरेट टीम मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पोर्चुगल होंगे और उन्होंने एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी दी और वो इस ग्रुप पे टॉप पे आ रहे हैं 6 पॉइंट्स के साथ। जस्ट बियॉन्ड उनके हैं गाना 3 पॉइंट्स के साथ। थर्ड नंबर पे साउथ कोरिया 1 पॉइंट के साथ और लास्ट पे जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सबको लगा था ये टीम ग्रुप से निकल भी सकती है, लेकिन इन्होंने अपनी मुश्किलें ज़्यादा कर दी हैं। यूरुग्वे 1 पॉइंट के साथ लास्ट पे आ रहे हैं। तो ये पोर्चुगल तीसरी टीम है जो जा चुकी है अगले मरले में। फ्रांस और ब्राज़ील और पुर्तगाल, ये 3 टीमें क्लियर हो गई। रोनाल्डो तो चले गए नॉकआउट्स में, तो देखते हैं मेसी क्या करेंगे। बट अगर इस ग्रुप की बात करें तो बाकी तीनों टीमों के पास इक्वल चांस है इस ग्रुप से बाहर निकलने का। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो मैं गाना के फेवर में जाता हूँ, क्योंकि गाना किसके साथ? गाना यूरुग्वे का मैच है। दोनों टीमें बड़ी हैं। गाना को अपना बदला लेने का मौका मिलेगा जो उनके साथ 2010 में हुआ था, सुआरेज ने एंड गोल किया था यूरोप में। तो मुझे लगता है गाना आ सकती है, क्योंकि गाना ने जो कल मैच खेला था साउथ कोरिया के सामने, जो साउथ कोरिया तो आउट हो गई नहीं, उसके भी चांसेस हैं क्योंकि उनका भी सेम पॉइंट है एज यूरुग्वे। तो गाना का और यूरुग्वे का मैच है और साउथ कोरिया को मैं कहीं पे भी नहीं देखता हूँ कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल को जीत ले, क्योंकि वो लोग दे आर टू गुड। वो उन लोग को हराना बहुत मुश्किल है। जो उनकी पासिंग है, पहले मैंने शक किया था फर्नांडो सेंटोस जो उनके मैनेजर है उनके टैक्टिक्स पे शक किया था, लेकिन उन्होंने मेरे को झूठा साबित कर दिया है। और मैंने पहले ये भी एक्सपेक्ट किया था कि वो सेकंड आएंगे, वो बेयरली इस ग्रुप से निकल लें, लेकिन जो उनके अभी टैक्टिक्स चल रहे हैं
वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने क्वालिटी प्लेयर्स को खिलाया है, जो पोजीशंस में जो पोजीशन वो डिजर्व करते हैं, जो गेम टाइम वो डिजर्व करते हैं, सेम वैसा खिलाया है। जो यूरो में आपने पोर्चुगल देखी थी, जो नेशन लीग में देखी थी, ये एकदम डिफरेंट टीम लग रही है उससे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आए हैं इस टीम में। जो कल इन्होंने खेला था यूरुग्वे के सामने, ये क्लियरली डोमिनेट कर रहे थे पूरे मैच में। जो पहला मैच था यूरुग्वे पोर्चुगल का, तो पहले से मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इससे तो स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये इतने ट्राई मार रहे हैं। और रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया, लेकिन वो गोल कंट्रोवर्शियली ब्रूनो फर्नांडिस को दे दिया गया, क्योंकि वीआर के थ्रू उनको पता चला कि रोनाल्डो से टच ही नहीं हुआ था बॉल, वो डायरेक्ट नेट में चला गया था। और सेकंड गोल लास्ट टाइम पे एक पेनल्टी का था, वो ब्रूनो फर्नांडिस ने स्कोर किया था, क्योंकि रोनाल्डो आउट थे, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, वरना वही ये गोल स्कोर उनके करके पास हो गए थे। उनके 2 गोल हो जाते। साबिक यूथ चैंपियन भी फीफा की गाना तो खतरनाक टीम बन के सामने आई है। अब आप समझते हो गाना अपना बकौल आपके बदला लेगी? गाना इस टूर्नामेंट में ऐसी आई थी कि वो सबसे लोअर रैंक टीम थी फीफा के अकॉर्डिंग। इस टूर्नामेंट में 61 पोजीशन था उनका, तो किसी ने इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी गाना से, लेकिन गाना ने सबकी एक्सपेक्टेशन को जुटला दिया है और वो आगे निकल के आ रहे हैं। उन्होंने साउथ कोरिया जैसी टीम के साथ इतना अच्छा मैच खेला, जहाँ पे 2-2 ड्रॉ था एंड टाइम तक, और एंड टाइम में जाके गाना ने एक गोल स्कोर किया। तो मुझे लगता है गाना के पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं और उनके पास यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ प्लेयर्स ने भी नेशन भी स्विच किया, जैसे इनियाकी विलियम्स जो स्पेन के लिए खेल रहे थे, अब गाना के लिए खेल रहे हैं। तो गाना के पास पोटेंशियल है आगे निकलने का, अगर वो सेम पोटेंशियल से खेलें यूरुग्वे के सामने, वो कहीं से एक भी गोल स्कोर कर लेना तो यूरुग्वे के लिए वो काफ़ी होगा ग्रुप होने के लिए, और एक बड़ा अपसेट भी हो सकता है, क्योंकि यूरुग्वे 2 बार की चैंपियन भी है, और उनसे ये उम्मीद नहीं होगी यूरुग्वायन फैंस को अर्ली आउट हो जाए, क्योंकि उनका प्राइम चला गया यूरुग्वे का। जो उनके प्लेयर्स हैं, स्ट्राइकर हैं कवानी और सुआरेज, वो अब फिनिश हो चुके हैं। जो है यंग जनरेशन के पास है, जो कल खेल रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। उनका एक्सपीरियंस अभी कम है, उन्होंने वर्ल्ड कप में ज़्यादा गेम नहीं खेला है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है यूरुग्वे के डाउनफॉल का। इकरम कतर के सहरा में खेले गए आलमी कप के लीग मैचेस के 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं, और दो राउंड के बाद सिर्फ 3 टीमों ने अगले मरले में जगह कंफर्म किया है। अब बाकी 1 राउंड बाकी है, वहाँ क्या होगा इस हवाले से आप बता सकते हो, क्या पोजीशन बनती है? इस वर्ल्ड कप में 36 मैचों के बाद भी सिर्फ 3 टीमें अपने जगह बना पाई हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। बाकी 13 टीम को अच्छी फाइट देनी है अपने ग्रुप में अगले राउंड ऑफ 16 के लिए जगह बनाने के लिए। तो हम लोग फिर से मिलेंगे इसी स्टेज पे, इसी स्टूडियो में नेक्स्ट मैचेस के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।